और वीडियो लाइक करे अपना नीचे करो और सुनो चैनल ने सब्सक्राइब क्यों ना कर दे भाई 5 सेकंड दूँ सब्सक्राइब करो 1 2 3 4 5 कर दिया। अरे बहुत बढ़िया था थारा वे में थी सब्सक्राइब ठोक कर लिया करो और वीडियो ने शेयर कर दिया करो। जय हरियाणा जय। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो डायमेंशन फार्मूलों से रिलेटेड है। डायमेंशन फार्मूलों के लिए हमने यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी तैयार करी है और इस ट्रिक को याद करके हम सारे डायमेंशन फार्मूले आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो पहले एक बार ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, वो डायमेंशन फार्मूले और यूनिट में क्या फ़र्क देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन जो फार्मूला होता है और यूनिट में फ़र्क होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट तो होगी न्यूटन और इसका डायमेंशन फार्मूला होगा MLT की -2। इसी तरह जो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला तो होगा L और इसकी यूनिट होगी मीटर। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। जब कोई पूछे आपसे यूनिट क्या होगी तो यूनिट लिखी जाएगी मीटर में, सेकंड में, अलग जो भी होती हैं। वो डायमेंशन फार्मूले सिर्फ 4 अक्षर के द्वारा लिखे जाते हैं। डायमेंशन फार्मूलों के अंदर होता है MLT और कुछ जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके अंदर एक अक्षर और भी जुड़ जाता है। हम यहाँ पे एक A नाम का अक्षर और भी लगाते हैं। तो A का मतलब होता है करंट। ये सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। मास यानी कि मीटर होगी, मास, लेंथ, टाइम और करंट। तो ये चारों जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इस रूप में डायमेंशन फार्मूले लिखे जाते हैं। और यूनिट लिखी जाती है अलग अलग साइंटिस्टों के नाम। यूनिट के अंदर साइंटिस्टों के नाम मिलेंगे और अलग टाइप की होंगी, जैसे केजी, मीटर, जूल, ETC। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि हम डायमेंशन फार्मूले भी सीखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो एक ही वीडियो काफ़ी है, सारे डायमेंशन फार्मूले को कवर करवा देगी। तो देखते हैं पहले ऊपर जो हमने ट्रिक लिखी है वो क्या है। तो सबसे पहले ट्रिक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जितने भी मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखी है सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित होती है। इनके अंदर 4 अक्षर आएंगे, कौन कौन से, MLTA। तो जितने भी देखो हमने ब्रैकेट लगाई है नीचे ये वाली, तो ये होगी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। LO, पहले पूरा डायलॉग सुनो। मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये पूरा एक हमने डायलॉग याद रखना है। और उसके बाद इनकी नंबरिंग याद रखनी है। जैसे देखो इसको हम स्टार्टिंग करते हैं 12-21, 12-22, 12-32, 12-42। ये क्या है सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी आ गई हमारे पास। मैग्नेटिक फ्लक्स आ गई है। L से बनते हैं डियर स्टूडेंट्स इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एक तांबे का तार होता है, ऐसे स्प्रिंग टाइप का होता है। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस वो होते हैं जो करंट का विरोध करते हैं, जब उनमें से करंट जाता है तो उसको अपोज करते हैं। और कैपेसिटेंस होते हैं करंट को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ये देखो कितनी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये होगी हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटी की ट्रिक नंबर 1 है। जैसे कोई आपसे पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स का बताओ, तो आपने ऐसे लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई ऐसे लिखते हैं, फाई B इज इक्वल टू, वही 4 अक्षर लिखो, कौन से हैं, MLTA, क्योंकि सभी डायमेंशन फार्मूले इन 4 अक्षरों से लिखे जाते हैं। और इसके ऊपर ये नंबरिंग जो आप कह रहे हैं वो लिख देनी है हमने, जैसे 12 -21, बस हो गया याद। ऐसे ही इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हम L नाम के अक्षर से लिखते हैं। रेजिस्टेंस को R नाम के अक्षर से लिखा जाता है, L, R। और कैपेसिटेंस को C नाम के अक्षर से लिखा जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई रेजिस्टेंस का बताओ, तो रेजिस्टेंस का याद होगा वही 4 जादुई अक्षर MLTA। और इसके ऊपर क्या लिखे हैं हमने याद कर रखा है डायलॉग से, 12-32। तो इसके ऊपर 12-32 हम लिख देंगे। तो ऐसे कितने डायमेंशन फार्मूले तैयार हो गए हमारे पास, 4 हो जाएंगे ये। तो उसके बाद दूसरी ट्रिक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैच होते हैं ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इसी तरह ही जैसे याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E इज इक्वल टू, वही 4 अक्षर लिखेंगे, MLTA। और इसकी शक्ति कितनी करनी होगी, देखो 11-31। तो इनको कैसे याद करेंगे, देखो 11, 12, 13, पीछे 31 सब में है, 11, 12, 13। ये शॉर्टकट ट्रिक बनाई हमने।
और ऊपर देखो इनमें सब में देखो 12 थे, इसमें क्या क्या चीज़ चेंज हुई है, 12 21 22 32 42, इसके अंदर 11 31 12 31 13 31। ठीक है, इसी तरह कोई पूछे आपसे इस V का मतलब क्या है, V भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम EMF भी बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस भी, और वोल्टेज भी। जैसे हमारे घरों में जो करंट आ रहा है इसकी वोल्टेज नाम सुना होगा ना हमने, तो वोल्टेज को भी हम EMF बोलते। जब जैसे हमारे पास कोई सेल है, इसके अंदर जो वोल्टेज है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं EMF, और यूज़ कर रहे हैं तो वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस। और AC करंट हो, जो करंट जो सांप की तरह चलता है ऐसे, उस करंट को हम बोलते हैं AC करंट, जो पावर हाउस से आता है। और हमारे जैसे फ़ोन की बैटरी है, इसके अंदर जो करंट स्टोरेज होता है उसको हम बोलते हैं DC करंट। DC करंट को स्टोर किया जा सकता है, AC करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। DC की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि DC की फुल फॉर्म होगी डायरेक्ट करंट, सीधा चलता है। ये सीधा नहीं चलता, ये सांप की तरह चलता है ऐसे ही हो। तो ये जब ऐसे चक्कर लगाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ये 60 हर्ट्ज़ भी हो जाती है, ये हमारे हाथ में होती है 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ AC की फ्रीक्वेंसी होगी। तो समझ में आ गई। तो अब देखो ये सारे तो याद हो ही गए आपके, तो मैंने खाली बताया था कि भाई V का मतलब क्या होता है। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, EMF भी इसी को बोलते हैं, और वोल्टेज भी इसी को बोलते हैं। कोई पूछा भाई वोल्टेज का लिख कर दिखाओ, तो वोल्टेज को वही 4 जादू अक्सर MLTA, इसको ऊपर नंबर चढ़ा दो 12 31। समझ में आ गई। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई E से लिखते हैं। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने किससे लिखा था, भाई B से। मैग्नेटिक फील्ड को B नाम के अक्षर से लिखते हैं। जैसे अपनी जो चुंबक होती है ना, चुंबक के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई पूछे कि भाई फाई E का लिख के दिखाओ, अभी 1 मिनट में लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 13 31 होता है, वही 4 अक्षर, ये हो गया 13 31। ठीक है, तो ऐसे अब देखो हमने ये कितने हो गए हमारे, 4 और 3 7 फिजिकल क्वांटिटी अपनी तैयार हो गई है। उसके बाद आती तीसरी ट्रिक है बेन 10 21। ये गेम है, ऐसे समझ लो कि बेन 10 21 याद कर लो बस। बेन 10 21, बेन 10 21 का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो चुंबक के चारों तरफ बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चुंबक के चारों तरफ होता है, नॉर्थ साउथ है, तो ऐसे लाइन निकलती रहती है उसमें से, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड एक किसी तार के अंदर से करंट जा रहा हो तो उसके चारों तरफ भी बनता है। जैसे कोई वायर है, इसमें से करंट जाएगा तो भी इसके चारों तरफ चुंबक बन जाती है ऐसे। तो कोई पूछा भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वही ट्रिक लगाओ MLTA। अब मैंने देखो याद करवा दिया, बेन ये तो याद करवाने के लिए था, खाली B पर ध्यान रखो। B से किसको लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। और 10 21, बेन 10 21 लिख दो, 10 21। तो इस प्रकार हमने कितने टोटल याद कर लिए हैं, 4 ऊपर 3 नीचे 7 और 1 8। ये डियर स्टूडेंट्स बेसिक है, ये हमने स्पेशल ट्रिक का नाम दिया इनको, ये याद रखो। इनको 2-3 बार लिख कर देख लो, अच्छी तरह याद हो जाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स एज लो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बेन 10 21। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमारे जो पेपर में सवाल आते हैं उनको थोड़ा सा कठिन बना दिया जाता है उनका लेवल। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से उठाते हैं, वो कहते हैं यूनिट ऑफ LR इज़। तो L का तो डायमेंशन फार्मूला हमें पता होना चाहिए, यूनिट भी पता होना चाहिए। बता दी यूनिट अलग होती है, डायमेंशन फार्मूला अलग होता है। तो L बाई R की क्या यूनिट होगी, तो इसको हम डायमेंशन फार्मूले से उठा देते हैं, फिर जो अक्षर बचेगा ना वो देखेंगे। देखो L का क्या है बताओ, L का 12 22, पहले ऐसे लिख दूँ MLTA बटे MLTA। देखो मैं पढ़ रहे हैं यूनिट, लेकिन मैं हमने डायमेंशन वाले शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ। हाँ भाई L का कितना है बताओ, देखो यहाँ पे L का है 12 22। उसके बाद R का कितना है, देखो R का ये रहा 12 32। ये तो कट गए। अब इस न ऊपर लेके जाओगे तो -2 है, तो ऊपर तो बच गया T। समझ गए होगे मेरी बात ने, 2 माइनस का है, प्लस का, ऊपर T बच जाएगा। और मेरे ख्याल से ये भी कट गए।
तो क्या बच गया देखो डियर स्टूडेंट, खाली टी बचा है। टी का मतलब टाइम बच गया। तो डायमेंशन फार्मूला पूछे एल बाई आर का तो टी होता है, और यूनिट क्या होगी खुद समझदार हो, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो इस पर निशान लगा दियो। ठीक है, ये पर्सन उन्होंने थोड़ा सा घुमा रखा है, लेकिन हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपनी सेहत पे। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, कर लोगे। ऐसे ही इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं अगर साथ के साथ, क्योंकि मैं रिमूव करता रहता हूँ। उसके बाद है आगे देखो, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम थोड़ा ये करेंगे इसके अंदर, ये ले लो, छठा ले लो, पहले छठा करवा लो, छोटे छोटे करवा लो। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला पता चल गया, और इसकी यूनिट होगी वेबर। वेबर याद रख लेना, वो ये एसआई यूनिट होती है, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी मैक्सवेल, और एक वेबर बराबर 10 की शक्ति 8 मैक्सवेल mx, ये रिलेशन भी याद कर लेना। तो इसको ऊपर हम टिक का निशान लगा देंगे, ये हमारा सही उत्तर होगा वेबर। उसके बाद आता है हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा है कि ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सब सेम होते हैं, तो यानी कि ये वाला V, और ईएमएफ किससे लिखते हैं? V से। तो जब V से लिखोगे तो V का डायमेंशन फार्मूला देखो 1231 कही है ऑप्शनों में, V का आता है 1231। तो मैंने इसमें 2 ऑप्शन लिख रखे हैं, तो इसमें मैं एक ऑप्शन और भी लिखता हूँ, ये हो गया था, ये था वैसे। तो 1231, तो 1231 के ऊपर हम टिक का निशान लगा देंगे, ये सवाल भी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एक और ले लो कोई, ये वाला ले लो डियर स्टूडेंट्स, इसको ही इम्पोर्टेंट है। C का करेक्टर का भी पता है हमें, ये रहा कैपेसिटेंस होता है, L इंडक्टेंस होता है, तो ये हैज़ द सेम यूनिट ऑफ करंट वेलोसिटी ETC। इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखो 1/CL, CL लिखे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको मैं LC लिखता हूँ, अंडर द रूट। तो ये हमने पढ़ा है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को दिया जाता है इस फार्मूले से। तो फ्री यानी कि सीधी सीधी बात है, किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के। 1/2 पाई, ये हार्ट्स एक्सपेरिमेंट में आता है, 1/2 पाई √LC फ्रीक्वेंसी दी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इस फार्मूले को याद रखो, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। लेकिन ऑप्शनों में तो कहीं भी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, करंट है, तो करंट के बराबर तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ से उठाएंगे प्रश्न को, देखो ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर। इसमें वेलोसिटी का भी कोई काम नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसको भी काटो। वेवलेंथ भी नहीं हो सकती, तो ये बच गई वेलोसिटी ग्रेडियंट। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा उत्तर होगा। लेकिन ग्रेडियंट क्या होता है? देखो, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस से, तो उसको ग्रेडियंट बोला जाता है ऊपर वाली को। जैसे इसको तो हम खाली वेलोसिटी बोलेंगे, और मैंने इसको डिस्टेंस से भाग कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। कोई का प्रेशर ग्रेडियंट, तो यहाँ प्रेशर लिखेंगे, अब डिस्टेंस लिखेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। तो अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर कैसे होगी वो हम सीखते हैं अभी। देखो फ्रीक्वेंसी 1/t भी होती है, और अब इसको उठाएं आगे तो ऐसा बनेगा। देखो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और आप देखो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस यानी कि एक लेंथ जाती है, दोनों कट जाएगी, क्या बचेगा? 1/t, और 1/t किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी की। तो ये जो चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, लेकिन ऑप्शनों में कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गई वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है? उसके बाद ले लो भाई, नेक्स्ट है टाइम बचाने के लिए, और ये वाला देखो, डायमेंशन ऑफ μ0 ε0 शक्ति -1/2 इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन निकालना है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, μ0 ε0 इसकी शक्ति है -1/2, तो सोल्व करेंगे तो इसको नीचे चली जाएगी, μ0 ε0, और भाई प्लस की 1/2, ऊपर तो 1 रहेगा ना, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये बात आ गई हमारी ऐसी, μ0 ε0 √। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी वेलोसिटी का फार्मूला होता है, यानी इसको मैं C नाम के अक्षर लिख देता हूँ, C। और इसका डायमेंशन फार्मूला बताना था। तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है LT की -1, जो हमने याद कर रखा है।
तो भाई एल टी की -1, एल टी की -1 देखो मैंने एक ऑप्शन कम लिख रखा है, एक ऑप्शन को मैं अभी चेक करके अभी लिखता हूँ इसमें। तो ऑप्शन में एक ये भी है एल टी की -1, ये इसका तीसरा ऑप्शन था। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा, एल टी की -1। ठीक है, उसके बाद इस समझ में आ ही गया होगा, ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका फार्मूला होता है वेलोसिटी का, C = 1/μ0 बस सीधा याद रखा करो, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ के साथ। हमारा ये सवाल भी होगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है ये वाला, वो कहता है अब इसका बताओ 1/μ0 तो अभी हमने सीखा था कि C किसके बराबर होती है, ऐसे होती है C, लेकिन हमने बताना अब इसके अंदर अंडरूट भी लगा दिया। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे आप स्क्वायर करोगे तो अंडरूट की अवधि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा ये। अब हमने बताना है इसका, तो C स्क्वायर के बराबर होगा। C का भी हमने सीखा था एल टी की -1 होती है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, L की 2 T की -2। चेक करो भाई, L की 2 T की -2 और M की 0, जो चीज़ नहीं होती वहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा ये सवाल भी हो गया, इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। ये भी समझ में आ गया, दोनों एक जैसे थे। देखो थोड़ा सा घुमा रखा था इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। और ये भी हो गया हमारा डायमेंशंस ऑफ EMF, ये भी होगा। अब उस पर्सन को ले लो जो हमारा तीसरा पर्सन है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज़, मैग्नेटिक मोमेंट डियर स्टूडेंट दो फार्मूला होते हैं, M नाम के अक्षर से लिखते हैं NIA। अगर कोई मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होगा M = NIA। A का मतलब एरिया, I तो करंट है ही, और जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी उनकी संख्या को N से लिख देंगे। तो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला होगा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया क्या होगी, मीटर की 2। तो डियर स्टूडेंट्स एक तो फार्मूला ये होता है इसका, एम्पियर मीटर की 2, इसको ऊपर टिक का निशान लगाओ। इसका एक फार्मूला और भी होता है जो हम सीखेंगे, दूसरा फार्मूला। इसका एक फार्मूला ये होता है कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है m.b के बराबर, वो होती है m.b के बराबर। यानी कि देखो अब सीधी सीधी बात सीखो, यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख दी, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो एनर्जी लिख देता हूँ यहाँ पे, और हमने m का पढ़ना है। ये सब हटा दो, mb cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा T रेशो का कोई भी यूनिट डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। यानी कि सीधी बात है कि m किसके बराबर आ गया, m = एनर्जी बटे b। एनर्जी की होती है जूल और मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला। ये हो गया ZT इनवर्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा जो ZT इनवर्स कहीं पे वो भी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, दोनों कर लिया करो। नेक्स्ट एक और लेते हैं, ये वाला करवा लो। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज़, मैग्नेटिक परमिबिलिटी देखो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का फार्मूला होगा B = μH। मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी B = μH। H क्या है, H इज़ द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और ये रिलेटेड होती है सोर्स के साथ, और इसका फार्मूला होता है AM इनवर्स। तो उसने पूछा है कि इसका बताओ भी क्या होगा, तो μ = B/H। मैग्नेटिक फील्ड का तो टेस्ला होता है, और H का मैंने अभी बता दिया AM इनवर्स होती है, और इसको सही करोगे तो M ऊपर चला जाएगा, तो TM/A। तो TM/A जो है वो अपना उत्तर आ जाएगा। ये सवाल भी हमारा हो गया है, समझ में आया। ये यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक जो हिस्टैरिसीस लूप पढ़ी थी उसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्पेसिमेन है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर आया है जो इसमें से लाइन को गुजारेगा, तो इसकी जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, जितनी डिग्री तक ये इसको मैग्नेटाइज कर सकता है उसको हम बोल रहे हैं H के साथ, और इसको खुद ये कितनी एक्सटेंट तक उनको ग्रहण कर सकता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो H की और I की सेम यूनिट होती है। I को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी भी यही यूनिट होगी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की भी यही यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप स्पेसिमेन हो, आप कितनी हद तक मेरी बातों को समझ पाते हो ये आपके साथ रिलेटेड है, इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और मैं कितनी डिग्री तक आपको समझा पाता हूँ उसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो मेरे साथ तो लिखेंगे H,
और तुम्हारे साथ जो स्पेसिमेन हो तुम्हारे साथ लिखेंगे आई। इन दोनों की यूनिट ये होती है, याद कर लेना। और इसको हम ए एम इन्वर्स लिख देंगे और ऐसे हमारे ये भी हो गया। और अब बचता है वही हमारा सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम ये डायरेक्ट मान पुट के नहीं कर सकते। देखो क्योंकि यहाँ पे सी है, सी स्क्वायर करोगे तो एम की शक्ति 2 बन जाएगी, फिर एक एल का भी एम आएगा, एक आर का भी एम की 4 बनेगी। लेकिन डी स्टूडेंट हमारे तो एम की शक्ति 1 ही दे रखी है, तो इसको हम फार्मूलों के हिसाब से करेंगे। तो फार्मूले कौन कौन से आते हैं, देखो सी स्क्वायर एल आर। डी स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू वी बटे आई ओम ला से, और सी होता है क्यू बटे वी के बराबर, और एल होता है ई डी आई बटे डी टी, डी टी बटे डी आई। ये फैराडे लॉ से सारी की सारी, ये सारे मान इसमें डाल दो। सी स्क्वायर की जगह हो गया क्यू स्क्वायर बटे वी स्क्वायर इंटू एल की जगह रखता हूँ ई डी टी बटे डी आई इंटू आर की जगह लिखता हूँ वी बटे आई। तो ये ई का मतलब भी वी होता है, यहाँ पे ई एम एफ की लिखने नहीं पड़े, यहाँ पे वी कर देता हूँ। तो अब देखो आप वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, और डी स्टूडेंट्स क्यू भी बच गया। तो क्यू खुद किसके बराबर होता है, आई टी के बराबर से, तो क्यू भी होगा आई टी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू स्क्वायर कितना होगा, आई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी बटे डी आई, और यहाँ पे हम देखो ऑप्शनों में क्या दे रखे हैं। और यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ ये भूल गए हम, यहाँ पे आई भी है हमारा। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या क्या होंगे, टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है टी स्क्वायर, डी टी भी टाइम है, इसका भी टी हो गया। यहाँ पे आई का क्या होता है, करंट को देखो हम ए नाम के अक्सर लिखते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में उसने ए की बजाय आई लिखा है, करंट को हम आई से भी लिखते हैं। तो ये होगा आई इंटू आई, और एक ऊपर आई स्क्वायर आई, तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट के कितना आ गया, टी की शक्ति 3। और जब ए की बच रही हो तो बाकी सबको 0 कर दिया करो, एम की 0, एल की 0, टी की 0, आई की शक्ति 3। तो ये वाला हमारा उत्तर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे टोटल जो थे हमने 6-7 इन प्रश्नों को सोल्व कर लिए हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिक दी है इनको हम यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ भी इनकी आवश्यकता हो उनको कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो 10-12 सवाल करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।